Welcome back to my G1 Python Expert channel and welcome to Python 30-day challenge Extreme Live. So, guys, आज हमारा टॉपिक है control statement. Yes, today's today's topic is control statement and this topic is a fourth and our channel video is a fourth. So, let's start to control statement. बिना कोई वक्त कमाए हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को. प्रोग्राम निष्पादन एग्जीक्यूशन के क्रम को निर्धारित करने वाले स्टेटमेंट को नियंत्रण कथन कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है. सो टॉपिक नेम डाल देते हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट शॉर्ट में डाला है मैंने. कंट्रोल स्टेटमेंट हर भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का मुख्य निर्माण खंड है. पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट दो श्रेणियों में बांटता है. एक शर्त कंडीशन. सो टू टाइप्स. ये फर्स्ट टाइप आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टेटमेंट को शुरू से अंत तक क्रमिक रूप में निष्पादित करता है, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए यह संभव नहीं कि उसके स्टेटमेंट को क्रमानुसार निष्पादित किया जाता है. यूजर द्वारा इनपुट डेटा के आधार पर स्टेटमेंट के निष्पादन का क्रम प्रोग्राम तय करता है. प्रोग्राम निष्पादन ऑर्डर के तय करने वाले स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इंट्रो कंप्लीटेड. इसके ऊपर फिर एक बार दो टाइप्स पढ़ते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट. सो 4.2 हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट. सो लेट्स चेक. जिन स्टेटमेंट का निष्पादन दिए गए शर्त पर निर्भर करता है उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है. जिन स्टेटमेंट का निष्पादन दिए गए शर्त पर निर्भर करता है उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है. पाइथन कई प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट प्रदान करता है. 4.2.1 स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट. सो नेक्स्ट इज अ इफ स्टेटमेंट. सो इफ स्टेटमेंट साथ दी गई शर्त कंडीशन का परीक्षण करता है और यदि शर्त का मूल्यांकन सत्य ट्रू पाया जाता है तो आगे के स्टेटमेंट को क्रियान्वित किया जाता है. इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट निम्न प्रकार होगा. सो मैंने आपको अभी कुछ कोड लिख के दिखाऊंगा. दैट इज इफ एंड कंडीशन सेमीकोलन. सो इस प्रकार में हमारा जो भी कोड होगा वो रहेगा. हम इसके बाद रन भी करके देखेंगे. सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट प्रोग्राम 3. नए प्रोग्राम बनाए जिसे हम नंबर इनपुट करें और यह जांच करें कि वह नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव या शून्य. सो नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर एंड होल नंबर, जीरो नंबर, ये सब नंबर हमें पता है. सो यही हम कोड के माध्यम से चेक करेंगे. लेट्स गो. मैं पहले आपको कोड दिखा देता हूँ. 1 मिनट. ये सब क्लियर करना पड़ता है. n इक्वल्स टू इंट enter a number, print positive. सो दिस इज अ कोड. सो हम इसे py3 में भी रन करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इसी तरह हमारा अब आउटपुट क्या आएगा वो हम देखना चाहेंगे. इसके बाद हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होगा जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे. प्रोग्राम 4 के अंदर फिर हमारा इफ इफ स्टेटमेंट रहेगा. सो भी ये भी हम आने वाले वक्त में देखेंगे. सो लेट्स चेक. हम सिंपली हमारा py3 ऐप ओपन करेंगे. Pyroid 3. सो दिस इज py3 ऐप एंड सिंपली हम जब py3 ऐप ओपन करेंगे तो न्यू पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड राइट कर लिया है. सो अब हम यहाँ पर डालेंगे 5.
सो हम जैसे ही फ़ायदा लेंगे हम और हमें